ये रहा सैमसंग गैलेक्सी A50 और इसके अंदर आपको मिलता है 9610 बैटरी मिलती है, चार्जर एमएच की 15 वाट का फास्ट चार्जर है। अब यहाँ पे इसमें आप एक मैसेज देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर कि बैटरी टू हॉट 40 सेल्सियस टेम्परेचर जा चुका है, बहुत ज़्यादा ये गर्म हो रहा है। हाँ, गर्म तो होना ही है क्योंकि बाहर टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है, 43 तक जा चुका है। तो ऐसे में फ़ोन भी सभी लोगों के हिट ओवर हीट भी हो सकते हैं, हिट भी हो सकते हैं। यहाँ पे ये फ़ोन के ऊपर मैंने बहुत से वीडियोस बनाई थी कि आपका फ़ोन अगर आप ज़्यादा इसके ऊपर काम करते हो, यानी कि बहुत ज़्यादा गेमिंग करते हो, ज़्यादा यहाँ पे वीडियोस देखते हो, ऑडियो सुनते हो, सब कुछ अगर आप ज़्यादा करते हो तो इसके प्रोसेसर के ऊपर लोड पड़ता है, यहाँ पे ये हीट होता है। जनरली कोई भी फ़ोन हिट होगा ही इन दिनों में, लेकिन ओवर हीट अगर होता है तो यहाँ पे थोड़ा डेंजरस हो सकता है। यहाँ पे आप एक काम कीजिए, बैटरी टेम्परेचर नाम का एक एप्लीकेशन है, आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, जहाँ पे आपकी बैटरी का जो रियल टेम्परेचर आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे आपका जो बैटरी का स्टेटस जो है वो थोड़ा ज़्यादा जाता है 40 या 41 के ऊपर, तो आपको वहाँ पे गेमिंग को स्टॉप करना है। उसके बाद में आपको रैम वगैरह क्लियर कर देनी है, क्योंकि अगर ज़्यादा ये हिट होता है फ़ोन तो यहाँ पे फ़ोन के बैटरी को डैमेज होकर आपका फ़ोन जो है वो फट सकता है। तो ऐसे में यहाँ पे ओवर हीट होने के बाद में फ़ोन को यूज़ ना करें। सैमसंग का एल्गोरिथम मुझे पता नहीं, क्योंकि बहुत से फ़ोन के अंदर यहाँ पे थोड़ा भी अगर फ़ोन हीट होता है तो वहाँ पे फ़ोन अपने आप वहाँ पे वार्निंग देता है कि आपका फ़ोन हीट हो रहा है, फ़ोन स्विच ऑफ अपने आप हो जाएगा और फिर रिस्टार्ट होता है। और कोई भी फ़ोन के अंदर यहाँ पे ओवर हीट होने के बाद भी कोई भी यहाँ पे मैसेज नहीं है, ना ही वो अपने आप स्विच ऑफ हो रहा है। तो ऐसे में यहाँ पे जिन फ़ोन को ज़रूरत है यहाँ पे स्विच ऑफ होने की, वो नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर आपका फ़ोन ओवर हीट होता है तो यहाँ पे कंपनी ने ऐसे एल्गोरिथम रखे हैं बहुत से, ओप्पो, वीवो, रेडमी, कि वो अपने आप ही यहाँ पे ओवर हीट होने के बाद में स्विच ऑफ हो जाते हैं। सैमसंग के अंदर भी है वैसा, लेकिन यहाँ पे सभी डिवाइस में वैसा नहीं हो रहा है। मेरा फ़ोन जो है वो 44 तक जा रहा है, लेकिन यहाँ पे ये स्विच ऑफ नहीं हो रहा है। अगर ऐसा टेम्परेचर जाता है तो आपको आपके फ़ोन को बिल्कुल यहाँ पे रिलैक्स कर देना है, उसे कवर निकाल करके बाजू में रख देना है, कोई भी गेम वगैरह नहीं करना है, उसे कूल होने दीजिए, क्योंकि यहाँ पे ओवर हीट होना बहुत ही नुकसानदेह हो सकता है आप सभी के लिए। अगर बैटरी फट जाए तो फिर आपको पता है कितना ज़्यादा नुकसान होगा। ठीक है, यहाँ पे ये बात तो अलग है, यहाँ पे क्यों ओवर हीट हो रहा है और यहाँ पे ओवर हीट होने के पीछे रीजंस क्या होते हैं और साथ ही में इसे कैसे हम क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि फ़ोन ओवर हीट क्यों होता है, सबसे पहली बात आपको बता दूँ कि इसका प्रोसेसर, इसका यानी कोई भी फ़ोन हो अगर वो ठीक से रैम मैनेजमेंट कर रहा हो, वो पावर मैनेजमेंट कर रहा हो, ठीक से ऑप्टिमाइज़ हो, उसके साथ में जो अपडेट्स आती है वो ठीक से प्रॉपर हो, उसमें बग्स ना हो, तो यहाँ पे बहुत हद तक ओवर हीट फ़ोन नहीं होता है। यहाँ पे ये फ़ोन के अंदर 9610 जो है वो 10nm के ऊपर बना हुआ है, लेकिन ये ठीक से पावर मैनेजमेंट नहीं कर पाता, ना ही ये ऑप्टिमाइज़ है, और इसमें जो अपडेट आती है वो बग के साथ में आती है। यहाँ पे सैमसंग इसके ऊपर कोई भी ज़्यादा वर्क नहीं करता। अब यहाँ पे इस फ़ोन के अंदर जो अपडेट आई है एंड्रॉयड 10 की, उसके बाद में ज़्यादा अपडेट के बाद में ज़्यादा हिट होने लग चुका है। अगर बात करें इस फ़ोन की हीटिंग की, तो यहाँ पे इसके ऊपर आप थोड़ा भी ज़्यादा लोड डाल रहे हो तो ये हीट होने लगता है, क्योंकि बाहर टेम्परेचर ज़्यादा है। ऐसे में मैंने यहाँ पे एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि जब भी आप गेमिंग करते हो या फिर जब भी आप यूट्यूब देख रहे हो, कुछ भी अगर आप कर रहे हो, तो अगर आपने हॉटस्पॉट ऑन रखा है, यानी हॉटस्पॉट ऑन रख के आपने सामने लोग कनेक्शन दिया है, और या फिर आपने वाईफाई ऑन रख के आपने हॉटस्पॉट से कनेक्शन लिया है, आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो किसी और का, या फिर आप इंटरनेट किसी और को दे रहे हो और आप भी साथ में जो है वो रेगुलर गेमिंग कर रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, तो ऐसे में यहाँ पे ये प्रोसेसर के ऊपर लोड बढ़ाता है और ऐसे में आपका फ़ोन आधे घंटे से कम समय में यहाँ पे ओवरहीट होने लगता है। तो यहाँ पे हॉटस्पॉट और वाईफाई से कनेक्ट ना करें, और यहाँ पे जो आपका डाटा चल रहा है उससे आप कनेक्ट करें। और बात करें ब्लूटूथ की, तो उससे भी आप यहाँ पे बचे, ब्लूटूथ को आप रखिए। यहाँ पे इसके ऊपर थोड़ा भी यहाँ पे लोड पड़ रहा है तो ये हीट हो रहा है, तो यहाँ पे इन चीज़ों को यहाँ पे ऑफ रखें। और यहाँ पे हो सके तो बैकग्राउंड में बहुत से ऐप्स चल रहे हैं, तो ऐसे में यहाँ पे अगर आपके फ़ोन में अनवांटेड अगर एप्लीकेशंस है तो उनको निकाल दीजिए। साथ ही में अपने रैम को फ्री रखिए, मेमोरी को फ्री रखिए। ओवर हीट होने से यहाँ पे बचने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी है। साथ ही में कवर रिमूव करके गेमिंग करें, और चार्जिंग करने के बाद भी कवर रिमूव करके ही चार्ज करें, क्योंकि ओवर हीट बाहर भी है। ऐसे में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये फ़ोन इतना कैपेबल नहीं है कि हीटिंग को यहाँ पे बर्दाश्त कर सकते हैं। ऐसे में यहाँ पे थर्ड पार्टी चार्जर तो यूज़ ना ही करें। दूसरी बात कि अगर आप पावर बैंक का यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे बचे, क्योंकि पावर बैंक के यूज़ से भी मैंने देखा है कि यहाँ पे मैं मी का और यहाँ पे रियलमी का पावर बैंक यूज़ कर रहा हूँ। ऐसे में यहाँ पे ये फ़ोन बहुत जल्दी हीट हो जाता है, तो यहाँ पे पावर बैंक से जब ज़रूरत हो तभी यूज़ करें, क्योंकि पावर बैंक से भी ये फ़ोन हीट हो रहा है। ये मुझे बताइए, अगर आपको भी हीट हो रहा है तो मुझे बताइए, क्योंकि मेरे साथ में ऐसा प्रॉब्लम हुआ है। तो जनरली यहाँ पे ओवर चार्जिंग मत कीजिए। 2 घंटे चार्ज हो चुका है आपका फ़ोन 80% 85% के आसपास, इतना ठीक है, 100% चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये चीज़ों से बचना चाहिए। और एक मैंने टिप्स आपको बहुत पहले बताई है, बहुत बार बताता हूँ कि आपको अपडेट के बाद में हो या फिर महीने में से एक बार आपको कैचे जो भी आप बोलते हो उसे क्लियर करना। यहाँ पे कोई ऑप्शंस के फ़ोन के अंदर नहीं है, तो आपको रिकवरी मोड, आप सभी को बताया रिकवरी मोड कैसे ऑन होता है। आपको पावर ऑफ करना है, यहाँ पे वॉल्यूम अप और पावर की दोनों को साथ में दबाना है, आपको रिकवरी मोड आएगा।
और वो आपको यहाँ से वॉल्यूम की और यहाँ पे पावर की से आपको मैनेज करना है। तो आपको वहाँ पे जो है क्लियर कैशे आएगा वो क्लियर कर दीजिए, उसके बाद में रिबूट कर दीजिए, बहुत हद तक आपका हीटिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ये करने के बाद में आपका बहुत हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो ये कीजिए। और हीटिंग की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हीटिंग तो यहाँ पे जनरली इन दिनों में फ़ोन होगा ही। ओके, तो वो अगर आपका फ़ोन है 37 38 तक अगर जा रहा है तो ठीक है, वो इतना एब्सोल्युटली यहाँ पे इन दिनों में जाता है अगर आप गेमिंग अगर खेलते हो। लेकिन 40 41 42 43 इस तरह से अगर जा रहा है तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा साइन है कि यहाँ पे आपको फ़ोन को यूज़ नहीं करना है। ऐसे टेम्परेचर के अंदर आपको फ़ोन बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। ऐसे में अगर आपके बच्चों के पास में फ़ोन हो, आपके घर वालों किसी बंदे के पास में फ़ोन हो, तो ऐसे में देखिए कि इतना ओवरहीट ये फ़ोन होने से आपको बचाना है। तो यहाँ पे अगर ओवरहीट होता है तो यहाँ पे आपको फ़ोन को यूज़ नहीं करना है। और यहाँ पे आपको फ़ोन को दिन में से 2 बार रिबूट करना है, ये आपको समझना है। और यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं कि अपडेट आने दो हमें नहीं मिल रही है, देखिए भाई, जिन लोगों को अपडेट मिली है वो लोग हीटिंग की प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान है। अगर आपको नहीं मिली तो अच्छी बात है, क्योंकि आपके फ़ोन में ज़्यादा हीटिंग का प्रॉब्लम नहीं है। इन दोनों में हीटिंग होती है, लेकिन ओवर हीटिंग जैसे ही होती है यहाँ पे आपको उससे बचना है। मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है। और यहाँ पे हीटिंग का प्रॉब्लम तो यहाँ पे बेसिकली इस फ़ोन में रहेगा ही। सैमसंग अगर इसके ऊपर काम करता है, एक अच्छी अपडेट देता है, उसके साथ में ये ऐसे बग्स क्लियर करता है, हीटिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है, तो यहाँ पे ये अपडेट के साथ में बहुत हद तक क्लियर हो सकता है। जो प्रॉब्लम है रेडमी के फ़ोन्स के साथ में जनरली मुझे पहले आई थी, तो यहाँ पे मेरे पास में था रेडमी नोट 7। ओके, उसमें बहुत सी दिक्कत आ रही थी इस हीटिंग को। तो कुछ अपडेट आई 2-3, उसके बाद में हीटिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। और अभी अगर आप बात करो तो मेरे पास में रेडमी नोट 8 है, तो वो भी इतना हीट नहीं होता है भाई, वो इतनी गेमिंग के टाइम पे इतना हीट नहीं होता जितना ये हीट हो जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो उसमें ग्लास बॉडी है। एक ग्लास बॉडी का भी रीज़न होता है कि वो ओवर हीट हो सकता है, लेकिन इसमें प्लास्टिक बॉडी है, फ़ोन स्लिम है, फिर भी ये हीट हो रहा है। ऐसा नहीं कि ये यहाँ पे जब मैंने फ़ोन स्टार्टिंग में परचेस किया था तो तब इसके अंदर जो है वो हीटिंग का इतना इशू नहीं था। जो अप्रैल के महीने में लिया था तब भी गर्मी ही थी, 2019 अप्रैल था, और अभी भी गर्मी ही है। तो यहाँ पे तब उतना हीट नहीं हुआ। तो यहाँ पे मैं बेसिकली बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जब ये फ़ोन पुराने होने लगते हैं तो यहाँ पे इनकी जो अंदर की जो क्षमता होती है ना, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाती है भाई। और अपडेट भी यहाँ पे इसमें कहीं ना कहीं बग्स कचरा वगैरह आने लगता है, वो इतना एकदम बिल्कुल ठीक तरीके से वो काम नहीं करता, क्लचर इसमें भर जाता है। तो ऐसे में जैसे जैसे फ़ोन पुराने होते हैं सैमसंग के, वो हैंग करेंगे, लैग करेंगे, हीटिंग भी होगी। क्योंकि ये स्टार्टिंग में 6 महीने अच्छा चला, जब ये हीटिंग का प्रॉब्लम नहीं था, तब इसके प्रोसेसर ने बहुत अच्छे तरह से यहाँ पे साथ दिया हमें, और अभी भी साथ दे रहा है। लेकिन यहाँ पे हीटिंग का प्रॉब्लम ये थोड़ा होता है ना कि जब आपका जो कुछ भी चीज़ अगर पुरानी हो जाती है, अगर आप भी खुद पुराने हो जाते हो, यहाँ पे आपको भी अभी दिक्कत होती है। तो वैसे ये फ़ोन की बात है, जैसे जैसे पुराना होगा या बूढ़ा होते जाएगा तो उसके अंदर थोड़े थोड़े प्रॉब्लम्स तो होते जाएंगे। तो यहाँ पे आपको फ़ोन को ठीक तरीके से रखना है। आपको यहाँ पे ओवर हीटिंग से बचाने के लिए आपको थर्ड पार्टी चार्जर यूज़ ना करे, पावर बैंक ज़्यादा यूज़ ना करे, कवर निकाल करके खेले, मेमोरी फ्री रखे, रैम फ्री रखे। साथ ही में अगर आपके फ़ोन में ज़्यादा एप्लीकेशन है तो उन्हें इंस्टॉल कर दीजिए। ऐसे कुछ चीज़ें जो आपको बचा सकती है, कैशे क्लियर कीजिए, ऑप्टिमाइज़ करते रहे फ़ोन को बार बार, और सही से आपको दिन में से 1-2 बार रिबूट भी करना है। ये चीज़ें आप करते रहिए तो यहाँ पे बहुत तरह पे फ़ायदा होगा। लेकिन अगर ओवरहीट होता है फ़ोन, कोई भी फ़ोन ओवरहीट हो सकता है, कोई भी फ़ोन फट सकता है। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर आप लाखों टिप्स एंड ट्रिक्स अप्लाई भी कर दो, लेकिन एक वक्त आएगा जहाँ पे फ़ोन ओवरहीट हो जाएगा। तो ऐसे में जब भी ओवरहीट होगा तो वैसे में इसे आपको बिल्कुल भी बाजू में रख देना है। ओके, क्योंकि ये कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे फट भी सकता है। तो फ़ोन ना फटे इसलिए आपको ओवरहीट होने के बाद में जल्दी से फ़ोन को साइड में रख के इसे कूल डाउन करना है। यहाँ पे आप बच सकते हो यहाँ पे, क्योंकि बहुत बार फ़ोन ब्लास्ट भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो कि आपको करनी है, आप अगर अपने फ़ोन का ठीक से ध्यान रखोगे तो ये ओवरहीट नहीं होगा। जैसे ही इसके ऊपर ज़्यादा लोड पड़ता है तो यहाँ पे इसे कूल डाउन कीजिए, रिलैक्स कीजिए। आपके दिमाग के ऊपर भी ज़्यादा अगर लोड पड़े तो आपका दिमाग भी गर्म हो जाता है, वैसे बात इसकी भी है। तो आप इसके साथ में भी थोड़ा सा ध्यान से बर्ताव कीजिए। भाई ये सैमसंग का फ़ोन हम सभी के पास में है, अच्छा यहाँ पे इसने सपोर्ट करा है, लेकिन हीट हो रहा है तो यहाँ पे आने वाले कुछ अपडेट के साथ में इसे सैमसंग क्लियर भी कर देगा। तब तक आप इसका वेट कीजिए और सही से यूज़ कीजिए। तो ये